चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नाम तक नहीं सुना था चिट्टे का, वो भी चिट्टा आपके लोगों के घरों में कितने जंग बच्चे हमारे मर चुके हैं, मारे गए हैं ड्यू टू दिस निग्लिजेंस। क्योंकि स्टेट जब टू ब्रेक होने के बाद हम कहते हैं हमारी स्टेट, आपको तकलीफ क्या है, आपका नुकसान क्या है, किस मोदी साहब का क्या नुकसान होता है, हमारी स्टेट बनाने से बताएं। अमित शाह का कोई नुकसान होता है, एलजी साहब का कोई नुकसान होता है, किसी का कोई नुकसान है बताए ना। हाँ, आगे उन्होंने सोचा जखीरा मिला है कि यहाँ की रेत बजरी उठानी है, यहाँ के पहाड़ ब्रेक करने हैं, यहाँ की जंगल लूट रहे हैं, जहाँ का पानी लूट रहा है। अगर उसके लिए इन्होंने विचार किया है तो फिर ये नहीं देने वाला मूड है ना। इसलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इतना हैवी इन्होंने डिसीजन किया कि आप सितंबर तक इलेक्शन करोगे और इलेक्शन के बाद आप स्टेट दोगे। आप बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सवाल ये है, हमने कोई नहीं उनको रोका कि हमारे साथ ना चलो, हम उनके अलायंस पार्टनर हैं। रही बात ये, अगर उन्होंने कोई स्टेट के लिए कोई एजिटेशन लड़नी है, वो कोई जगह फिक्स करे, हम भी आएंगे, उनके साथ चलेंगे। हम सबको स्टेट चाहिए और सबसे ज्यादा स्टेट का अगर किसी को बेनिफिट है वो उमर साहब को है, उसकी उनकी पार्टी को है। हमारी पार्टी तो 6 सीट्स है हमारे पास, हमें तो क्या है, सरकार उनकी है, उनकी सारी जो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, जो होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, जो डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, कोई कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कंट्रोल में नहीं है, कोई एसएसपी उनके कंट्रोल में नहीं है और कोई सिपाही तक कंट्रोल में नहीं है। जो पोजीशन बन चुकी है जिसकी वजह से मिलिटेंसी ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कूप अप नहीं कर सकते, ये लोगों को संभाल नहीं सकते। दिस इज द मेन काज। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट इनको है, हम इनके साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। लड़े, ये भी लड़े, इकट्ठे लड़े, अलग लड़े से ही सब स्टेट के लिए लड़े और स्टेट रिस्टोर कराएं। तो कारण क्या देखते हैं कि होम मिनिस्टर अभी तक क्यों जो है वो रियासत नहीं दे पाई है? क्योंकि ये कहा गया था, कारण आपको बता दिया, इतना चिट्टा जो उनकी लागत लगी है, चिट्टे के ये व्यापारी हैं, मैं लिख के देता हूँ, ये चिट्टे के व्यापारी हैं। अगर चिट्टे के व्यापारी ना हो, किसी की मजाल है, जिसके पास स्टेट हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास पुलिस हो, जिसके पास कानून हो, वो चिट्टा रोकना पाए, हट के पॉसिबल। इसलिए ये व्यापारी हैं सारे, चिट्टे के, शराब के, ठेके शराब के। यहाँ अलाउ नहीं थे, नेशनल हाईवे पे अलाउ नहीं थे, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, कॉलेज के, आपके मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के, गिरजा के, यहाँ डिस्टेंस रखे गए थे पर्टिकुलर के, इतने डिस्टेंस के बीच कोई भी ठेका नहीं खोल सकता। और दयालेचा की जाना, दयालेचा के मोड़ में ठेका, एक उसके साथ दूसरा ठेका है और दूसरा, और इनके दफ्तर वही होते थे। अब मेरा इलेक्शन था बसोली में, तो यहाँ ठेका शराब का था, यहाँ इनका दफ्तर था। एक तरफ मीट का मौके थे, एक तरफ वो था। ये दो पार्टी शराबियों की और इन लोगों की पार्टी बन गई है। लोग हमारे देश का सत्यानाश कर रहे हैं, मैं किसी बारी करना चाहता हूँ। इसलिए हमें इन जैसे तैसे भी मीडिया, आप लोग ही देखो जो आप लोगों की पोजीशन है सर, जम्मू कश्मीर के घरों में जो भी आप फेस कर रहे हो, अब बिजली की हालत देखो, कोई है कि कोई पता है कि किसको बिल इस बार कम है, अगले बार कैसे आना, कोई है किसी को पता? कोई देयर इज एनी, कोई है फिजिबिलिटी, कोई कानून कायदा है? कोई आदमी रो रहे हैं बिजली के दफ्तरों में, आप चिल्ला रहे हैं कि हम बिल लेके पहुंचे हैं, जनाब इतना कहां से बिल दे। दिस पोजीशन हमारी समय बिजली जो थी लोगों को तंग नहीं करते। दूसरा नंबर, अगर हमारी सरकार बनती, हमने कहा था 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे, सरकार बनाएंगे अगली बार हम, और ये सारा लोगों का इसका फायदा देंगे। लोगों का पानी है, लोगों ने बचा के रखा है, लोगों के जंगल हैं, लोगों का सब कुछ है, आज लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। व्हाट द मीन ऑफ द गवर्नमेंट। धन्यवाद। ठेकेदारी की क्या ई टेंडर के बिना कोई काम हो सकता है सरकारी? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिना ई टेंडर के अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, लोगों के सामने कुछ आ नहीं रहा, और यहाँ पे एक कठुआ में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्वेश्चन ये है, यहाँ ये हाल हो गया और डोगरी चाहते अन्नी पिए ते कुत्ती चटे, जिसे भी इसलिए अन्नी पिया दी
तो कुतियाँ चटा दी। तो कहने का मकसद है जो भी बगैर टेंडरिंग काम होता है वो कोई कानून नहीं कहता कि ऐसे हो पाए। ऐसा हो सकता है क्यों, ऐसी सरकार है, ये वो कर रही है इन्होंने बगैर कोई असेंबली, बगैर कोई बने हुए लेजिस्लेटर, इन्होंने ये कर दिया कि आप सोचेंगे कि किसी की पूछे बगैर, कानून के बगैर इन्होंने स्टेट ब्रेक कर दी और स्टेट को डिग्रेड कर दिया, यूटी बना दिया। ये कर सकते हैं, ये ठेके बेके चौनी ठहनी के काम, इनको क्या मतलब है? क्या बाकी मैं जो स्टेडियम में जो बन रहा है मैं उसके हक में नहीं। मैं चाहता हूँ स्टेडियम में बच्चे चौका मारते हैं, सिक्सर मारते हैं, उनका खत्म कर दिया। जो क्रिकेट के बच्चे जहाँ डेवलप हो रहे थे उनका फ्यूचर खत्म कर दिया। वैसे भी जो क्रिकेट की एसोसिएशन बनी हुई है वैसे भी कठुआ का कोई बच्चा रखते नहीं, उन्होंने वो भी सिफारशी टट्टू रखे तो चलते हैं। यहाँ कोई हमारे बच्चों के लिए कोई स्थान है नहीं। ये बनना था सोल्जर बोर्ड, सारी जमीन धान लगते, फ्यूल जगह पड़ी हुई है, वहां आप इंडोर बनाते, वहां आप और भी कुछ बना लेते। स्टेडियम को स्टेडियम रहने दो, कहीं जहाँ कहीं वो होनी है 26 जनवरी, कहीं 15 अगस्त, ये एक ही तो स्टेडियम है। आपका सारा नजरी इस पे पड़ता है। आई एम सॉरी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई आदमी इसके प्लानिंग जो है मिस प्लानिंग है। किसी की भी कंस्ट्रक्शन, किसी का भी कारोबार, वो उसके लिए सारी चीजें उसे पूरी करनी है, लेकिन सरकार के लिए कोई चीज पूरी नहीं करनी। चौधरी साहब, सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं कहेंगे, अगर काम देखा जाए तो उसमें सीमेंट जो है सरकारी काम में कौन सा लगता है? कोई बड़े प्लांट का लगता है कि लोकल प्लांट का लगता है? देखो, सीमेंट की एक क्वालिटी होती है, एक ओपीसी होता है जी, और एक है, एक में फ्लाई ऐश पड़ती है, एक में फ्लाई ऐश नहीं पड़ती, और वो दो किस्म के सीमेंट्स होते हैं। और कहने का मकसद है आज जो सीमेंट की पोजीशन है, जो इंडस्ट्रीज है, दुनिया भर की मिट्टी इन्होंने खत्म कर दी, दुनिया भर का रोड़ा पत्थर इन्होंने डाल दिया। जो स्टैंडर्ड है वो सीमेंट का है नहीं। आप देखें मकान, लेंटर वाले मकान इस समय बारिश में टपक रहे हैं पानी, क्यों? वो सीमेंट, वीक सीमेंट। और दूसरा नंबर, जो इससे आपके नॉलेज के लिए जो बैचिंग प्लांट लगे हैं, बैचिंग प्लांट, और वहां तक जो मिलर लेके जाता है ट्रक, वो मिलर ऐसे बोलते हैं, मिलर बोलते हैं उसको, मटेरियल लेके जाता है, और उसके बाद जो आगे मशीन लगी हुई है यहाँ वो डालती है। आप हैरान होंगे, वो मशीन चल ही नहीं सकती जब उसमें अंदर केमिकल ना डाला हो। और केमिकल का मतलब है कि वो उसको जमने नहीं देता, और इतनी स्पीड में वो बिल्कुल क्लियर मशीन रहती है। उसका नुकसान किसको? लेंटर को होता है। मैं जानता हूँ लेंटर इफेक्ट होता है, और जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी वीक होती है। और आप देखेंगे दरेड़े लगी हुई, कोई लेंटर देखो जिसने वो डाला होगा। अब इसमें पार प्लास्टर क्यों करते बाद में? ड्रामेबाजी क्या है? दूसरा नंबर, सब स्टैंडर्ड देख रहे हैं, सरिया देखो, अभी भी पुराना सरिया जो तोड़ के निकल रहा है, अभी भी वो वाइट है। जो ये सरिया डाल रहे हैं वो सारा आज ही काला है, तो बीच जाके तो मिट्टी हो जाएगा। तो ये ब्रिज रहेंगे क्या? ये इतने बड़ा काम लगा नेशनल हाईवे का, 600 रुपए किलो पर केजी, 600 रुपए किलो रेट ले रहे हैं एक केजी का। 58-60 रुपए सरिया है, बनाई किलो की 2 रुपए ला लो, 5 रुपए ला लो, है 65 हो जाता, 70 हो जाता। अब 600 रुपए किलो, 1 किलो का रेट है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और दूसरे नंबर 10 रुपए 20 रुपए वहां किसान की मिट्टी उठाई जा रही है, वो कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ। आप जगह की शक्ल चेंज नहीं कर सकते। देयर इज ए लॉ कि जैसी जगह, ये बैलेंस ऑफ नेचर का है, यू कांट डिस्टर्ब कर सकते हो। हिमाचल की हालत क्या है, उत्तराखंड की हालत क्या है, जो भी वहां डिस्टर्ब किए गए पहाड़, आज पोजीशन है सारा हिमाचल नीचे गिर रहा है, सारे वो पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, और यही हालत जम्मू कश्मीर की होने वाली है। शुक्र करो सांबा में ये तो ब्रिज बनने से टूटे हैं, अभी जो टनल है उनका क्या हाल होगा आप सोच नहीं सकते। दिस इज पोजीशन। इतनी मारधाड़ है, इतनी लूटपाट है, इतना गंदा काम जो इन्होंने किया है यहां से लेके वहां तक। आई एम सॉरी फॉर। और मुझे बताओ, जो फॉरेस्ट के जहां किनारे पे पेड़ लगे थे वो क्यों काटे, तार क्यों खोली? जब आपको पता था कि ये सड़क उसमें नहीं आनी है, अब आपकी सड़क जो नहीं आई उसकी तार क्यों काटी, उसके पेड़ क्यों काटे?
अभी जो फंसे हुए हैं उनके आगे तार काटी गई है। किसने काटी, क्यों काटी, उसका खर्चा कौन देगा? करोड़ों रुपया लगा, आपने बर्बाद कर दिया। चौधरी साहब, हमने ये भी सुना है कि प्रशासन के पास भाजपा के एमएलए गए थे वहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम जो है स्टेडियम में नहीं बनना चाहिए, तो प्रशासन ने उनकी एक भी बात जो है वो नहीं मानी और उन्होंने उनको रिजाइन करना चाहिए, जहाँ एजुकेशन करनी चाहिए। ऐसे एमएलए बनने, मेरे यहाँ एमएलए किसी की हिम्मत है? क्या बात करते? मैं तो अभी तमाशे देख रहा हूँ, मैं तो उनके तमाशे देख रहा हूँ। हमारी हिम्मत, हमने सरकार करा दी थी महबूबा मुफ्ती की, याद है आपको? जी। ये उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट केस बनाया, तबाही की, आज तक उस बच्ची का कोई कातिल नहीं पकड़ पाए और फिजूल के बंदे पकड़ के बिठाए हुए हैं जो अल्टीमेट छूट जाएंगे। मतलब क्या रहा, बच्ची का कातिल नहीं मिला, व्हाट द मीन ऑफ दैट? क्यों नहीं हुई सीबीआई, क्यों नहीं करवाई? तो कहने का मकसद है कि ये चीजें सारी जो है ये नहीं हो सकती। एमएलए बनना, ये दिल्ली वाले उसको एमएलए बना दे, कहें हम कोई भी खड़ा करें, वो तो जानवरों के नाम लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, हम किसी को भी खड़ा करें वो जीतेगा। तो इंसान, जब आप पहले ही जानवर डिक्लेयर कर देते हो, आगे हमारा बनना क्या है, तो आगे वाला अफसर जो पढ़ा लिखा है वो मानते ही नहीं, नेवर केयर। आई एम सॉरी। और एमएलए साहब को जिनकी नहीं मानी यारी मेरे पास आई है, पार्टी रिजाइन करिए, मैं उनके साथ बैठता हूँ, सारे काम बंद करा देता हूँ अगर वो चाहें तो। थैंक यू। धन्यवाद।